साल 1971 के दिसंबर महीने की शाम का समय था। पाकिस्तान ने जानबूझकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक सोए हुए शेर को लाठी मार दी और सीना तान कर खुश हो रहा था, लेकिन अगले पल का मंजर ही कुछ और था। जब शेर जागा तब उन्हें होश आया कि ये मूर्खता हमें नहीं करनी चाहिए थी। एक गलती के कारण बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर 1971 की शाम को इंडियन एयरफोर्स में शिफ्ट बदल रही थी। तभी पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ अटैक किया। पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया था। इस तरह अचानक से हुए हमले की वजह से भारत परेशान था। पाकिस्तान ने सोचा कि एक साथ भारत के सभी एयरबेस पर अटैक करके भारत को कमज़ोर बना दिया जाए, परंतु भारत परेशान जरूर हुआ दुश्मन की इस कायराना हरकत पर, लेकिन कमज़ोर नहीं, बल्कि भारत की ताकत तो और बढ़ गई। हमले के 24 घंटे के अंदर ही रात 9 बजे तक इंडियन एयरफोर्स के पायलट जेट्स ने पाकिस्तान में घुसकर तेजगांव कुर्मी टोला के साथ साथ 8 एयरबेस तबाह कर दिए। हो गई इनकी हवा टाइट। पाकिस्तान को इस युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था इंडियन एयरफोर्स ने। ऑपरेशन चंगेज खान का गुब्बारा फूट चुका था। ऐसे ही कई ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाया है इंडियन एयरफोर्स ने। पिछले 91 सालों में कई ऐसे ही जांबाज कारनामे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने। चलिए जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कब बना, क्यों बनाया गया इसे, कौन कौन से ऑपरेशन किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने। दोस्तों, 1931 का समय चल रहा था। हिटलर जर्मनी का सबसे ताकतवर नेता बन गया था। उसके तानाशाही फैसलों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना तेज हो रही थी। इस समय के दौरान दुनिया के और भी देश, उनकी सरकारें अपनी सुरक्षा के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करने लगी थी। तभी ब्रिटिश सरकार को भारत में भी अपनी कंपनियों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स की ज़रूरत महसूस हुई। और फिर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटेन की सहायक वायुसेना के तौर पर देश में इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ और इसी साल में ही एयरफोर्स को लेकर नया कानून बनाया गया, जिसे भारतीय वायुसेना अधिनियम 1932 नाम दिया गया। इसके बनने के 3 साल के बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने अपना पहला ऑपरेशन किया। 1936 में वजीरिस्तान नाम का शहर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का केंद्र बन गया था। आज यह शहर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ के लोकप्रिय धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनकारी नेता मिर्जा अली खान थे। मिर्जा अली खान ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और अंग्रेज सरकार को लगातार नीचा दिखा रहे थे। अंग्रेज सरकार इससे परेशान हो चुकी थी और 25 नवंबर 1936 को इन कबाइलियों के खिलाफ एयरफोर्स ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन 1939 तक चला और इस ऑपरेशन की सहायता से इस विरोध को कुचल दिया गया। 1940 के अगस्त में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के 24 पायलटों को ट्रेंड करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। इंडियन एयरफोर्स के कई पायलटों ने दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। 1942 में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने बर्मा के अराकान में बने जापानी सैनिकों के कैंप पर भारी बमबारी की थी। बर्मा के अलावा अफ्रीका और यूरोप में भी नाजी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को भेजा गया था। 12 मार्च 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में एयरफोर्स के शानदार प्रदर्शन और वीरता को देखकर किंग जॉर्ज ने इसे रॉयल की उपाधि से सम्मानित किया। आज़ादी के बाद जनवरी 1950 में इंडियन एयरफोर्स से रॉयल शब्द निकाल दिया गया और इसका नाम इंडियन एयरफोर्स रखा गया, जिसे आज सभी लोग इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के नाम से जानते हैं। आज़ाद भारत का कश्मीर को बचाने का पहला ऑपरेशन। कश्मीर को बचाने में इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के साथ पश्तून आदिवासी भारतीय सीमा को पार करके कश्मीर में घुस आए। वे लोग पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे। इसे देखकर 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर साइन किया और कश्मीर बचाने की गुहार लगाई। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो अगले दिन तक श्रीनगर पर पश्तून लड़ाकों ने कब्जा कर लिया होता। कश्मीर का भारत में विलय होते ही 27 अक्टूबर को भारत सरकार ने तुरंत इंडियन एयरफोर्स को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने बारामूला की रेकी की,
जहां अभी भी हमलावर छिपे हुए थे। 12 नंबर स्क्वाड्रन के डकोटा एयरक्राफ्ट ने इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन और 161वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को एयरलिफ्ट करके बारामुल्ला पहुंचाया। इसके बाद आसमान और जमीन से पश्तून लड़ाकों को खदेड़ने के लिए आर्मी और एयरफोर्स ने एक साथ ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन एयरफोर्स ने तब तक गोले बरसाए जब तक पाकिस्तानी लड़ाके वापस नहीं भागे। इंडियन एयरफोर्स के फील्ड मार्शल रणधीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया, एयरफोर्स ना होती तो श्रीनगर को बचा पाना मुश्किल था। एक बार फिर से 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जिब्राल्टर ऑपरेशन शुरू किया और करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए। भारत की ओर से इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी कार्यवाही की। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। अब तो पाकिस्तान की शामत शुरू हुई। पठानकोट बेस से 12 वैम्पायर एयरक्राफ्ट और 14 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट ने चंब सेक्टर के लिए उड़ान भरी। इन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के 10 पैटर्न टैंक्स, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन और 30 से 40 गाड़ियों को तबाह कर दिया। और 3 सितंबर को स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवोर किलोर ने पाकिस्तानी साबरे जेट F-86F को चंब सेक्टर में मार गिराया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे मिशन को एयरफोर्स के 4 एयरक्राफ्ट ने अंजाम दिया था। 23 सितंबर को ये जंग खत्म हो गई। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय पाकिस्तान के पास भारत से बेहतरीन एयरक्राफ्ट थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ अच्छे बेहतरीन हथियार होने से जंग नहीं जीती जाती, उसके लिए कुछ और भी चाहिए होता है, जो भारतीय एयरफोर्स ने साबित कर दिया। भारतीय एयरफोर्स ने अपने शौर्य के दम पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। 1965 की हार के बाद एक बार फिर 1971 में 3 दिसंबर को शाम के समय जब भारतीय वायुसेना के जवान शिफ्ट चेंज कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी वायुसेना ने एक साथ भारत के सभी एयरबेस पर हमला कर दिया, जिसके चलते अमृतसर, आगरा, श्रीनगर, अंबाला, सिरसा, हलवाड़ा, अवंतीपोरा, फरीदकोट, उत्तरलई, जोधपुर, पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया। अचानक से हुए इस हमले के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। तब भी रात 9 बजे तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 8 एयरबेस को तहस नहस कर दिया। भारत के किए गए हमलों से पाकिस्तान कांप उठा। उसने अपने घुटने टेक दिए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 1971 की जीत के बाद फिर से 1999 की 3 जुलाई की कारगिल युद्ध में दुश्मनों को भगाने की जिम्मेदारी भारतीय एयरफोर्स को दी गई। भारतीय सैनिक इस मिशन के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमें नीचे से ऊपर पहाड़ी पर पहुंचना था, लेकिन टाइगर हिल्स की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक लगातार गोलीबारी कर रहे थे। राशन, गोला बारूद की कमी के बीच भारतीय आर्मी 4 दिनों तक पहाड़ों पर लड़ते रहे। आखिरकार भारत ने युद्ध में एयरफोर्स को उतारने का फैसला किया। एक बार फिर से इनकी बैंड बजने वाली है। भारतीय एयरफोर्स के पास 1985 में फ्रांस से खरीदे गए मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे, परंतु इसके साथ मिले 60 लेजर गाइडेड पोर्ट्स और बम भारत यहां बिगाड़ना नहीं चाहता था, अभी इसे बचाकर रखना चाहता था। साथ ही इनमें इस्तेमाल होने वाले बम को यूके और यूएस ने भारत को देने से मना कर दिया था। अब इस कठिन समय में भी भारत ने हार नहीं मानी और 24 जून की सुबह को 2 मिराज 2000 फाइटर जेट को जुगाड़ लगाकर देसी बम के साथ टाइगर हिल पर भेजा गया। भारतीय एयरफोर्स के इस जुगाड़ ने दुश्मन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एयरफोर्स का यह जुगाड़ सटीक निशाने पर लगा, दुश्मनों के कैंप तबाह हो गए और एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मनों को उल्टे मुंह धूल चटाकर इतिहास रच दिया। 1961 में भारतीय वायुसेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने एक साथ गोवा पर हमला किया और फिर 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद 451 साल से गुलाम बने गोवा को आज़ाद करवाया। पाकिस्तान अपने ऑपरेशन अबाबिल के जरिए 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था। खबर मिलते ही पीएम इंदिरा गांधी ने सेना को सियाचिन पर कब्जा करने की मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 1984 के बीच ऑपरेशन मेघदूत योजना चलाई गई, जिसके चलते 13 अप्रैल के दिन भारतीय सेना ने 4 दिनों के अंदर ही सियाचिन के 2 प्रमुख पास
सियाला और बिलाफोंडला सहित करीब 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इस साल भारतीय वायुसेना 91वीं सालगिरह मना रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कई मिशन को इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम देकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और हर एक भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।